नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों 3D मेंसुरेशन चल रहा था, घन घनाभ के कुछ क्वेश्चंस हमने बीती क्लास में किए थे। आगे जाके भी इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आते रहेंगे, पर जहाँ तक थ्योरी की बात है, अभी तक हमने सिर्फ घन और घनाभ के बारे में थ्योरी पढ़ी है दोस्तों। अभी हमको थ्योरी पढ़नी है बेलन की, शंकु की, गोले की और अर्धगोले की। तो क्यों ना इसकी थ्योरी पढ़ ली जाए। बेलन मतलब अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर। दोस्तों सिलेंडर कैसा हुआ? सिलेंडर आप जानते हैं, बेलन का मतलब क्या हुआ? एक पाइप, एक गोलाकार डब्बा, है ना। ये एक बेलन हुआ दोस्तों। बेलन में ये कहलाती है त्रिज्या और ये कहलाती है ऊंचाई। दोस्तों एक कागज है, कागज रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, उसी को फोल्ड करके गोल कर दें तो बेलन बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसे यहाँ से काट के पेपर के रूप में खोलूँ दोस्तों, तो ये एक ऐसा पेपर बना, उसमें इसको वापस फोल्ड करूँगा तो ये जो लंबाई है दोस्तों, ये लंबाई इसमें गोल आकार ले लेगी, मतलब वृत्त बन जाएगी। इस पूरे कागज का क्षेत्रफल दोस्तों, अगर ये लंबाई h है और ये लंबाई 2πr है। 2πr क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये त्रिज्या के ये इस तरह से वृत्ताकार बन जाएगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? एरिया अगर दोस्तों मैं कहूँ तो इसका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात के नहीं? तो ये 2πr है दोस्तों। अब यहाँ पे एरिया दो तीन तरह के हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंग्रेजी में कहें तो कर्व्ड सरफेस एरिया। जो सिर्फ कर्व्ड है, जो गोलाकार उसका एरिया है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा? 2πrh। और अगर इसमें ऊपर और नीचे ढक्कन लगा दिए जाए दोस्तों, तो ये वक्र और ऊपर नीचे का ढक्कन मिला दिया जाए तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। क्या कहा आपने कि गोलाई वाला एरिया प्लस ऊपर नीचे के गोल ढक्कन, यानी 2πrh, तो ये है ही। और ऊपर नीचे का ढक्कन दोस्तों, ऊपर नीचे का ढक्कन गोल है यानी वृत्ताकार है, सर्कुलर है, तो πr² ऊपर के ढक्कन का एरिया और नीचे के ढक्कन का भी πr², तो 2πr² इसमें जुड़ गया। 2πr कॉमन, h प्लस r। दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और आयतन यानी वॉल्यूम इसका बन गया दोस्तों πr²। बेस का एरिया πr², उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो πr² h इसकी वॉल्यूम का एरिया बन गया, इसके आयतन का एरिया बन गया। दोस्तों बात करें शंकु की, किसकी बात करें? शंकु की। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोण। तो कोण दोस्तों इस तरह का होगा, उसमें ये तो हो गई त्रिज्या और ये हो गई इसकी हाइट। यहाँ पे दोस्तों ये जो तिर्यक ऊंचाई है, इसको आपने नाम दिया L। यहाँ पे L क्या है? इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। जो इसका ये ट्रायंगल की तरह आप देखोगे तो जो कर्ण हुआ वो तिर्यक ऊंचाई हुई दोस्तों। और इस तिर्यक ऊंचाई को आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करें तो तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू r² प्लस h² का स्क्वायर रूट। दोस्तों यहाँ पे जो एक गोल एरिया है साइड का, कर्व्ड, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो गया πrl। याद रखिएगा l मतलब तिर्यक ऊंचाई और इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। और जो टोटल सरफेस एरिया है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों πrl, और नीचे का गोल ढक्कन πr² इसमें जुड़ जाएगा, πrl प्लस πr², यानी πrl प्लस r। इसका जो आयतन होगा दोस्तों, आयतन यानी वॉल्यूम जो होगा इसका, वो होगा 1/3 πr² h। ये दोस्तों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फॉर्मूले याद किए बिना आपका काम चलेगा नहीं। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो वक्र है, जो कर्व्ड है, सिर्फ उसका एरिया। और कर्व्ड में ऊपर नीचे ढक्कन जोड़ दिया जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। आपको स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपने फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का रटा और उसमें पाई आर स्क्वायर ऊपर और पाई आर स्क्वायर नीचे जोड़ दिया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया। आप दो टुकड़ों में भी एग्जाम में कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी जो आपने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, जोकर कैप पहनता है, जो कैप का हिस्सा है गोल वाला, वो तो हुआ वक्र पृष्ठ, और नीचे उसको बंद कर दिया जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम के इनके फॉर्मूले होते हैं। इन दो चीज़ों के बारे में लिख लीजिए, फिर गोला और अर्ध गोला के बारे में भी देखते हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में भी दोस्तों देखेंगे। फटाफट से लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, चलिए देखिए, अभी दो चीजें और बचती हैं जो हमको करनी है हमारे कोर्स के अनुसार। एक है गोला, तुम्हार गोला हमार गोला, पीके मूवी वाला, यानी स्फीयर, और अर्ध गोला, अर्ध गोला यानी हेमीस्फीयर। दोस्तों गोले का मतलब तो आप समझ गए, जैसे अपनी क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल की बॉल, बास्केटबॉल होती है, गुब्बारा होता है ना। ये शेड बनाया ताकि 3D लगे आपको। इसमें त्रिज्या के अलावा और कोई मापदंड नहीं है दोस्तों। इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस अलग अलग नहीं होता, क्योंकि ये तो पूरा ही कर्व्ड है। तो उसको कर्व सरफेस एरिया ना बोल के केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल सरफेस एरिया कहते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो आयतन है दोस्तों, वॉल्यूम जो है, आयतन यानी वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों हेमीस्फीयर का मतलब आधी आधी, तो नीचे से समझ गए आप, कटोरी जैसा। तो हेमीस्फीयर में दोस्तों ऊपर से जो कर्व्ड है, गोलाई है, वो तो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। इस पूरी बॉल का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधी बॉल ऊपर से 2 पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, ऊपर की जो गोल सतह है उसमें नीचे एक कैप जुड़ जाएगी जो कि वृत्ताकार है, यानी पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में नीचे पाई आर स्क्वायर जोड़ दूंगा तो 3 पाई आर स्क्वायर दोस्तों ये हो जाएगा। इसके आयतन की बात करूं, क्षमता, वॉल्यूम, तो दोस्तों आप खुद सोचो कि आयतन इसका 4/3 पाई आर क्यूब है, गेंद उससे आधी हो गई तो इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब। अभी आप में से कई लोग के मन में आ रहा होगा, सर इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन बताओ, व्याख्या बताओ। तो उसकी ना जरूरत है ना कभी वो काम आएगा। आपको सिर्फ ये रटने हैं, आंसर देने के लिए आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये रेडियस है, आप सब जानते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ तो सब कुछ ही रेडियस था। इन दोनों को और लिख लीजिए दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाँ दोस्तों, लिख लिया आपने? ओके दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, फॉर्मूले याद करने के अलावा इसमें कोई मेहनत नहीं है। बाकी सब हम समय के साथ साथ देख लेंगे। आपको ई नोट्स में भी एक फॉर्मूले वगैरह मिल जाएंगे, दुनिया भर की किताबों में भी फॉर्मूले हैं और आपको ऑलरेडी कईयों को आते होंगे। क्वेश्चन देखो, समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, सिलेंडर्स की बात चल रही है, बेलन की बात चल रही है, ठीक है। ये लिखा जाता है लंबवृत्तीय बेलन, सब लंबवृत्तीय यानी ऐसा कोई कभी इस तरह के सिलेंडर की थोड़ी बात की जाएगी आपसे जो टेढ़ा होगा, नहीं ना, लंबवृत्तीय यानी परपेंडिकुलर सिलेंडर, राइट एंगल सिलेंडर ही होते हैं सारे, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या यानी रेडियस का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। दोस्तों दो बेलन है, एक ये बेलन है, इसका रेशियो है, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। इसकी हाइट है दोस्तों, इसकी हाइट का अनुपात है बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात, इसकी ये ऊंचाई है H1, इसकी ये ऊंचाई है H2। H1 अनुपात H2 आपको दिया है 1:2, 1:2 और आपसे कह रहे हैं इनके आयतन समान है, वॉल्यूम इनका सेम है। दोस्तों आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। H1 और H2 की जगह 1x और 2x रख दें, 1x और 2x रख दें, पाई से पाई कट जाएगा दोस्तों, पाई से पाई कट गया। अपन H1 R1 स्क्वायर इंटू H1 की जगह रखो 1x या सिर्फ 1 रखोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे दोस्तों R2 स्क्वायर इंटू H2, H2 की जगह रख दो 2x, ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 था। अब x से x चला जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर 2 पड़ा है, ये एक नीचे से चला गया, मतलब R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का रेशियो 2:1 है, तो R1 अपॉन R2 का रेशियो दोस्तों क्या हो जाएगा, इनके स्क्वायर रूट निकालोगे तो √2 और एक का स्क्वायर रूट 1, यानी R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू √2:1। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात क्या नहीं? भाई हाइट क्या बोल रहे हैं, ये है H1 और ये है H2, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, H1 की जगह रख दो 1, और पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 की जगह रख दो 2। ये दोनों सेम है, मतलब 1 इसकी वैल्यू है दोस्तों, पाई से पाई चला गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो √2:1, √2:1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बताया आपको, सेम चीज़ है भाई। आंसर फॉर्मूले से ही आएगा, बिल्कुल मेहनत ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, सब कुछ वही है जो हमेशा होता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, नथिंग एल्स इज इन्वॉल्व। फॉर्मूले के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पूरे चैप्टर में आपको परेशान करे, मेहनत करवाए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आया मुझे, और जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, एक बेलन शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, इनके आयतनों का अनुपात बताएं। क्वेश्चन है, दी हाइट्स एंड द रेडियस ऑफ अ cylinder
a cone and a hemisphere are equal, then the ratio of their volume is। एक बेलन है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। उनकी त्रिज्या और ऊंचाइयां, उनकी त्रिज्या और ऊंचाइयां समान है, मतलब सबकी त्रिज्या सेम है, सबकी ऊंचाई भी सेम है। आपको इनके आयतनों का अनुपात बताना है और ये बहुत इजी है, पर फिर भी एग्जाम्स में 50 दफे पूछा गया है, आपको बताना है। सबसे पहले बेलन है, फिर शंकु है और फिर अर्धगोला है। इनके आयतनों का अनुपात बताइए। हाँ जी, हो गया क्या? ओके, ध्यान से सुनना दोस्तों। मुझे बताओ, इसकी रेडियस और इसकी हाइट भी रेडियस है। भाई अर्धगोले में तो सब कुछ रेडियस ही होता है, मतलब इसकी आर रेडियस है और इसकी हाइट भी रेडियस है। अगर इसकी आर रेडियस है तो इसकी हाइट भी आर जितनी ही है। समझ गए अब इस बात को कि नहीं? अब इसका वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, और एच और आर तो बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर। इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच और आर तो बराबर है, इसका 2/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों पाई से पाई गया, आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, और आर क्यूब कटा 1:1/3:2/3 रेशियो है, करेक्ट आंसर है। पर इनको पूर्ण संख्याओं में अगर बदला जाए दोस्तों तो ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 1 × 3, 1/3 × 3 और 2/3 × 3, 3 से 3 गया, 1 × 3 3, 1 × 1 1 और 2 × 1 2, 3:1:2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स का हो जाएगा 3:1:2। दोस्तों आपसे कहा एक बेलन है, एक शंकु है, एक अर्धगोला है। बेलन है, शंकु है, अर्धगोला है। इनके रेडियस, सबके रेडियस सेम है और सबकी हाइट सेम है, पर इसकी हाइट तो रेडियस है तो हमें पता चला अच्छा इसकी हाइट भी आर जितनी हुई, इसकी हाइट भी आर जितनी हुई, क्योंकि सबकी हाइट सेम होनी चाहिए। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह आर रखा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह आर रखा, 2/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ काटा, ये रेशियो आ गया दोस्तों। इस रेशियो को पूर्ण संख्याओं में बदला तो 3:1:2 आपका करेक्ट आंसर आ गया। इज योर करेक्ट आंसर।
जल्दी कीजिए। वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। लिख लिया ना सबने? हाँ, अभी क्वेश्चन देखो दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? दो बेलनों के आयतन का अनुपात 7:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:9 है। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी? आधार का क्षेत्रफल दोस्तों 154 है। ध्यान से सुनना, दो बेलनों के आयतन का अनुपात। एक बेलन ये है, लिख देते हैं बना बना के, क्या करना, बच्चे तो रहे नहीं आप। ये बेलन पहला है दोस्तों, बेलन 1, इसमें रेडियस 1, इसकी जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r, और जो हाइट है, ऊंचाई, वो है स्मॉल h। एक दूसरा बेलन है दोस्तों, बेलन 2, उसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R, और जो उसकी ऊंचाई है वो है कैपिटल H। दोस्तों आपसे कह रहे हैं दो बेलनों के आयतन का अनुपात, यानी इनके आयतन का अनुपात 7:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:9 है। मतलब H और कैपिटल H का रेशियो 7:9 है, यानी 7x और 9x ले लूं, 7x और 9x ले लूं दोस्तों। अच्छा, और इनके आयतनों का अनुपात 7:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है। यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, दोस्तों आधार का क्षेत्रफल आप समझ गए, बेलन का आधार तो वृत्ताकार होता है, इसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर अगर 154 है, सर्कल वृत्त हुआ ना ये आधार, तो वृत्त अगर 154 है दोस्तों, आप मुझे बताओ याद है 7, 14, 44, 154, याद है कि नहीं? यानी इससे आप त्रिज्या निकालेंगे तो 7 आएगी। आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, इनके आयतनों का अनुपात दोस्तों, इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह रख रहा हूं 7x, और इसका दूसरे बेलन 2 की जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, h हो गया दोस्तों यहाँ पे 9x। कितना हो गया? 9x। आपसे कहा था कि यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, दूसरा बेलन यानी जो कैपिटल R हुआ दोस्तों, दूसरा बेलन था ना ये, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 थी, कैपिटल R की वैल्यू 7 आएगी। यहाँ कैपिटल R की वैल्यू 7 रखिए, ये 7/9 के बराबर अपन रखते हैं। पाई से पाई चला जाएगा दोस्तों, x से x चला जाएगा, 7 से 7 गया, 9 से 9 गया, यानी r स्क्वायर 7:9, वो 7:3 था। अच्छा, आयतनों का अनुपात 7:3 है ना, ये 9x आपने रखा, ये 7:3 है। x से x गया, 3 से ये गया 3 बार, r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 1/1। दोस्तों अब आपसे पूछा है पहले बेलन की त्रिज्या। ध्यान से सुनना, इसको अपन और सॉल्व करें, ये इधर चला जाएगा, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर इंटू 3। r की वैल्यू दोस्तों 7 है कैपिटल R की, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इंटू 3। r की वैल्यू 7 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट 7 और 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 7√3। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे कहा दूसरे बेलन का, यानी इस वाले बेलन में दोस्तों आधार पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ये 154 है, यानी r की वैल्यू निकल गई 7। वॉल्यूम्स पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर
एच इज इक्वल टू 7/3 आयतनों का अनुपात। दोस्तों पाई से पाई चला जाएगा, है ना। स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच का रेशियो क्या है 7x अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू आपने 7 निकाली है, 7 का स्क्वायर 49 इंटू इसकी हाइट कितनी है 9x, ये 7:3 के बराबर है। x से x चला गया, x से x चला गया, 7 से ये 7 चला गया, 49 इंटू 9 उधर ले जाते हैं, यहाँ से अपने को मिलेगा दोस्तों आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 तो इधर नीचे पड़ा है, 49 और 9 ऊपर चला जाएगा, 49 और 9 ऊपर चला जाएगा, ये इससे जाएगा 3 बार। आर की वैल्यू दोस्तों 49 का स्क्वायर रूट 7, 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 7√3 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, उसके बाद हमारी स्पीड है कि हम किसी चीज़ को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें फॉर्मूले याद है या नहीं, हम कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों यहाँ तो मुझे सब कुछ आपको समझाना है, इसलिए मुझे इतना कुछ लिखना पड़ता है, नहीं तो सिर्फ ये सॉल्यूशन वाला हिस्सा लिखूंगा और 20 सेकंड में आंसर दूंगा। इस बात को आप गहराई से समझिए कि आपको क्या करना है। जी हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल 440 है, पार्श्व क्षेत्रफल मतलब, पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ आप खुद सोचें, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा बेलन की ऊंचाई 10 है, तो बेलन की त्रिज्या दोस्तों पार्श्व का मतलब हुआ साइड का ना, साइड का मतलब ये वक्र पृष्ठ हुआ, क्या हुआ वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, हाइट दिया है, बेलन की त्रिज्या बतानी है। मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है 2πRh, 2πRh की वैल्यू आपको कितनी दे दी 440, h आपको दे दिया 10, तो 2πr इंटू 10 इज इक्वल टू 440, 0 से गया 0, r की वैल्यू 44/2 इंटू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, 22 दूनी 44, r की वैल्यू आ गई 7, ऑप्शन नंबर 1। अब अर्ध व्यास, त्रिज्या 7 है, अगर व्यास पूछते, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आपसे त्रिज्या ही पूछी है, अगर व्यास पूछते तो आंसर आप 14 देते। बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, अरे बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों देखो, एक बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 है, वक्र सतह मतलब वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस का क्षेत्रफल 1386 है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों 2πRh, h कितना दिया है 21, यह आपको 1386 दिया है,
आपको आर की वैल्यू बतानी है 1386 अपॉन 21 इंटू 2 पाई 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, ये जाएगा इससे 3 बार, 3 से ये चला जाएगा 462 बार, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 42 बार, 2 से जाएगा 21 बार, 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी। आपसे त्रिज्या ही पूछी है 10.5, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। जैसा पिछला क्वेश्चन वैसा ही सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क ही नहीं है। जल्दी से लिखिए दोस्तों इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई यानी h 4 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के, 2 पाई आर h प्लस आर की वैल्यू आपको दी है 8 पाई। आपको दोस्तों उस बेलन के आधार की त्रिज्या बतानी है, यानी आर की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनना, 2 पाई, 2 से गया 4 बार, पाई से पाई कट गया, आर इंटू एच प्लस आर की वैल्यू 4 है दोस्तों, आर इंटू एच प्लस आर की वैल्यू 4 है। इसको अगर और डिटेल में सॉल्व करें तो आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 4 और h आपको दिया है 4, यहाँ 4 रखता हूँ, 4r प्लस r इज इक्वल टू 4 यानी 5r, आर एच प्लस आर स्क्वायर था, सॉरी है ना, 4r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों बेहतर तरीका तो ये हो सकता है कि हम ऑप्शन टेस्ट यूज करें। क्या टेस्ट यूज करें? ऑप्शन टेस्ट। जैसे ये वाला ऑप्शन रखते हैं, आर की वैल्यूज पूछिए तो ये आर के ऑप्शंस हैं √2, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4r, दोस्तों 4r, आर का फॉर्मूला है, आर की वैल्यू है √2, तो 4r का मतलब 4√2 माइनस 4, क्या ये 0 होता है? जी नहीं, ये 0 नहीं होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये आर का सही आंसर नहीं हुआ। फिर इसको ट्राई करते हैं, 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 4, दोस्तों 4 और 4 तो कट गए पर 8 बचा, 0 नहीं आया। तीसरा ये वाली वैल्यू रखते हैं 2 माइनस √2, दोस्तों 2 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस √2 माइनस 4, देखो क्या ये 0 के बराबर है, 2 माइनस √2 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4, 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 4 इंटू माइनस √2 प्लस 4 √2 माइनस 4, 4 माइनस 4 गया, माइनस 4 √2 प्लस 4 √2 गया, 2 माइनस 8 माइनस 6 होता है, 0 नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। पहला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 3 गलत हो चुके हैं। तो पहला अपन ट्राई करते हैं 2√2 माइनस 2, दोस्तों 2√2 माइनस 2 अगर यहाँ रखूँ, 2√2 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, आर की वैल्यू है 2√2 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 √2 इंटू 2 8 √2 माइनस 4 इंटू 2 √2 माइनस 8 √2 माइनस 8 √2 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 और ये बचा माइनस 4। क्या ये 0 आएगा? चेक करते हैं, 4 से 4 गया,
-8√2 -8√2 ये हुआ 8 -16√2। ये क्वेश्चन गलत कर दिया, इसको एडिट करना पड़ेगा आपके को, है ना। देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर और 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर की वैल्यू आपको दी है 8 पाई। दोस्तों पाई से पाई गया, 2 से गया 4 बार। आर एच प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एच की वैल्यू 4 है, यहाँ रखूँ 4r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी आर स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल टू 4। दोस्तों ये इक्वेशन बनी है। अब ऑप्शन टेस्ट करो, पूरी सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। r की वैल्यू √2 रखो, यहाँ √2 रखोगे तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4√2 इज इक्वल टू 4। दोस्तों ये 0 नहीं आया, तो दूसरी चीज़, दूसरा ऑप्शन रखो 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 4। दोस्तों 4 माइनस 8 तो माइनस 4 होता है, बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया। तीसरी चीज़ क्या है, 2 माइनस √2। दोस्तों 2 माइनस √2 अगर यहाँ रखता हूँ तो 2 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस √2 इज इक्वल टू 4 होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4√2 माइनस 4 दूनी 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8√2 इज इक्वल टू 4 आया क्या। देखो ज़रा, -4√2 और ये प्लस 8√2 है, 4 से 4 गया, प्लस 2 माइनस 8। दोस्तों ये भी बराबर नहीं आया। पहला ऑप्शन फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और तो क्या करें। ऑप्शन लगता है कुछ क्वेश्चन में
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और 8 पाई है। दोस्तों ऊंचाई आपको दी है 4 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या याद किया है, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये वैल्यू आपको दी है 8 पाई। दोस्तों पाई से पाई गया, 2 से गया 4 बार, यानी r इंटू एच प्लस आर की वैल्यू 4 आनी चाहिए। यहाँ आर एच की वैल्यू 4 रख रहा हूँ। 4 प्लस आर इज इक्वल टू 4। इसको अपन सॉल्व करें तो 4r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब दोस्तों इसको द्विघातीय समीकरण की तरह सॉल्व मत करना, ऑप्शन टेस्ट रखिए। इस इक्वेशन में r की वैल्यू ऑप्शन से रखिए। सपोज करें मैं पहले r ऑप्शन ए से r की वैल्यू को रखता हूं 2√2 माइनस 2। 4r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 r की वैल्यू 2√2 माइनस 2 प्लस आर स्क्वायर यानी 2√2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। दोस्तों 4 इंटू 2 8√2 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस ए प्लस बी का ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 8 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8√2। क्या ये वैल्यू 4 के बराबर आई क्या? 8√2 माइनस 8√2 माइनस 8 प्लस 8 4 इज इक्वल टू 4 करेक्ट हो गया। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको पूरा द्विघातीय समीकरण की तरह सॉल्व करते दोस्तों रात हो जाती और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता आंसर आने में। आप समझ रहे हैं बात को कि नहीं? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि ऑप्शन टेस्ट किया, आर के वैल्यूज़ ऑप्शन में आपने रखे, ठीक है। और जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो अक्सर ए उसका आंसर होता है। पहला ही ऑप्शन आपका ट्राई किया और आंसर आ गया। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है दोस्तों, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को उसकी ऊंचाई से समद्विभाजित करके 2 एक समान बेलन बनाए जाते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भैया पहले एक बेलन था, अब उसको आपने 2 टुकड़े कर दिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों ध्यान से सुनना, 7 सेंटीमीटर आधार था और त्रिज्या थी और हाइट थी 20 सेंटीमीटर। तो पहले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? ओल्ड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। 7 से 7 गया, 2 इंटू 22 44 इंटू 20 प्लस 7 27। आप चाहें तो इसको सॉल्व मत करें दोस्तों। नया कुल क्षेत्रफल क्या हुआ? अब ये 2 बेलन हो गए तो इनकी हाइट आधी आधी हो जाएगी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का अलग अलग एरिया। दोस्तों एरिया अब एक का कितना है? 2 पाई आर, त्रिज्या तो सेम ही रहेगी, त्रिज्या कितनी रहेगी? 7। h प्लस आर, अब h आधा हो गया, 20 का आधा हो गया 10 और h प्लस आर, r की वैल्यू 7 है, यानी 7 से 7 गया, 2 इंटू 22 इंटू 10 प्लस त्रिज्या कितनी है? 7 है ना, 7 17 यानी 44 इंटू 17। दोस्तों ये तो एक का है तो 2 हो जाएंगे, इसका भी डबल कर दीजिए यानी 88 इंटू 17। अब आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत फर्क आएगा। पहले एरिया था 44
इंटू 27, अब एरिया है 88 इंटू 17, नया एरिया अपॉन पुराना एरिया इंटू 100, 44 से जाएगा 2 बार, 2 इंटू 17 3400 बटा 27, 3400 बटा 27 का मतलब हो गया 27 एकम 27 बचा 7 0, 27 इंटू 2 54, 160 बचा दोस्तों, 160 बचा और 27 इंटू 5.9, 125.9% हो गया, 125.9% हो गया, यानी 25.9% बढ़ गया, 25.9% बढ़ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। भाई पुराना एरिया और नया एरिया, अभी आपसे क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना भाई। सॉल्व करने से पहले पूरी प्लानिंग करनी है। पहले ये एक सिलेंडर था जिसकी रेडियस है 7 और जिसकी हाइट है 20, आपने इसके हाइट पे इसको समद्विभाजित कर दिया तो ये 2 सिलेंडर हो गए। इसकी रेडियस तो 7 ही रहेगी पर अब हाइट दोस्तों इनकी 10-10 हो गई, तो दोनों का सरफेस एरिया सेम है, डबल कर दिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे कह रहे हैं डबल कर दिया, नया एरिया मिल गया, नए एरिया को पुराने एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 125.9% हो गया, मतलब 25.9% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठ इतना है और उसका आयतन इतना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, और उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको दिए हैं 594 अनुपात 1336.5। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, एच से एच गया, 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 594 अपॉन 1336.5। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2 इंटू 1336.5 अपॉन 594। अभी बस सिंपल कैलकुलेशन बची है, आर मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन बची है, क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। आपको ज़रा गौर से देखें, 2 से इसको काटें, 2 से इसको काटेंगे तो 2 9 7 बार जाएगा, 297। और अब हम इसको डिवाइड कर दें 1336.5 को अगर डिवाइड करें 297 से तो ये चला जाएगा दोस्तों 4.5 बार। आर की वैल्यू 4.5 आई है, कितनी आई है, 4.5 आई है या 9/2 आई है। आपसे आर पूछते तो 9/2 आंसर पर आपसे हाइट पूछी है तो पहले वाले फॉर्मूले में ले लो, वक्र पृष्ठ आपको दिया है 594, यहाँ आर की वैल्यू 9/2 रखिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 9/2 इंटू एच इज इक्वल टू 594, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, h की वैल्यू आ गई 594 अपॉन 22 इंटू 9 और ये 7 चला गया ऊपर। दोस्तों 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 54 बार, 9 से जाएगा 6 बार, 6 सत्ते 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 निहायती करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, धातु के खोखले बेलन, धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया। बेलन के बाह्य तथा आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के मध्य 352 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है। बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से सुनना, इसका कहने का क्या मतलब है। एक ऐसा बेलन है, पाइप है, ठीक है, ये थोड़ी इसकी थिकनेस होगी ना दोस्तों, तो ये अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या में कुछ फर्क होगा। आपसे कह रहे हैं आंतरिक और बाह्य त्रिज्या बताओ। दोस्तों ये त्रिज्या थोड़ी छोटी होगी और ये त्रिज्या थोड़ी बड़ी होगी। हाइट तो पूरी ऊपर से नीचे तक सेम है। हाइट कितनी है भैया इसकी? हाइट है, ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर, और इनके आंतरिक और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफलों के मध्य 352 सेंटीमीटर का अंतर है, यानी 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच का अंतर 352 है। दोस्तों इसको अपन और सॉल्व करें तो 2 पाई 21 कॉमन निकाल लें, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 कॉमन निकाल लें, r माइनस आर इज इक्वल टू 352। तो यहाँ से r माइनस आर की वैल्यू कितनी आएगी? 352। 7 चला जाएगा ऊपर और 2, 22, 21 नीचे आ जाएंगे। 2, 22 और 21 नीचे आ जाएंगे। 7 से जाएगा 3 बार, 11 से जाएगा 2 बार, 11 से जाएगा 32 बार, 2 से जाएगा 16 बार, 2 से जाएगा 8 बार, यानी 8/3 है ना दोस्तों। 8/3 r माइनस आर, मतलब दोनों त्रिज्याओं के जो डिफरेंसेस हैं वो 8/3 आ गए। आपसे कह रहे हैं और इस खोखले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। बयालीस सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवतीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों 42 सेंटीमीटर व्यास है, यानी रेडियस हो गई 21 और 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 14 प्लस 21 35, 7 से चला जाएगा 5 बार, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 22 इंटू 21 462 हो जाएगा, 462 इंटू 10 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4620 होना चाहिए ना। 22 इंटू 21 462 होता है, 462 इंटू 10 4620 है दोस्तों। मेक इट 4620। ये 4650 गलती से लिख दिया होगा, ये 4620 है और यही आपका करेक्ट आंसर है।
हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई। 28 सेंटीमीटर व्यास यानी त्रिज्या तो 14 ही होगी, और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है यानी h की वैल्यू हो गई 12। लंबवृत्तीय बेलन की सतह का कुल क्षेत्रफल, सतह का कुल क्षेत्रफल यानी दोस्तों 2 पाई आर एच प्लस आर की वैल्यू बतानी है। 2 इंटू 22/7 इंटू 14 प्लस 22 26 की वैल्यू बतानी है। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 26 करना है हमको दोस्तों। अगर पहले मैं 26 इंटू 8 कर दूं तो 160, और 48 208, 208 इंटू 11 अगर मैं करूं तो 8 8 2 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, वेरी नाइस, उम्दा, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। आज का अंतिम प्रश्न 21 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 21 सेंटीमीटर व्यास है यानी डायामीटर 21 है तो रेडियस 21/2 हो गई, और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। आपको वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू बतानी है। 7 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 11 बार, 11 2 इंटू 11 22 इंटू 3 66 इंटू 10 660 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ पाएंगे, पर अभी अगले 2 दिन तक हमारा यही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसी में हमको अभी मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी बोरियत अगर फील हो रही हो तो पानी मार के आ जाना मुंह पर लगातार इसको पढ़ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इस टॉपिक में आप सफल हो पाओगे। फॉर्मूले याद करने हैं और बस हाथ चलाना है दोस्तों, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को अगले 2 दिन तक। विश्वास से और मेहनत से लगातार पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।